हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास भाग 16। तो देखिए, स्पेशल फैक्ट क्लासेस के साथ साथ मैं आपको आजकल यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ क्लासेस और साथ ही सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस भी करा रहा हूँ। ठीक है। सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में जल्दी ही अलंकार का टॉपिक शुरू होगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्पेशल फैक्ट क्लासेस हैं हमारे सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और जीएस की, इसमें मैं आपको कुछ अतिरिक्त फैक्ट वाली क्लासेस कराता हूँ, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। और एक आपका क्विक रिवीजन होता है डीप फैक्ट में, इसीलिए इसको मैं स्पेशल फैक्ट क्लास कहता हूँ। ठीक है। बाकी आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस पढ़नी है, तो उसके लिए उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ क्लासेस चल रही हैं और साथ ही सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लासेस चल रहे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो आप उन क्लासेस को भी फॉलो करें और उसके अतिरिक्त डेटा के लिए इन स्पेशल फैक्ट क्लासेस को भी फॉलो करें, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अतिरिक्त यूट्यूब चैनल पे जो उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज आती है, जीएस की जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है और हिंदी की टेस्ट सीरीज आती है, आज के लिए टेस्ट सीरीज मैं आपको नहीं दे रहा, कभी कभी दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी उसके बाद कंटिन्यू आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, जिससे आपका बहुत बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका 100% आपको लाभ भी देखने को मिलेगा इन टेस्ट सीरीजों का आने वाली परीक्षा में। यूट्यूब पर भी मैं एग्ज़ाम से पहले कुछ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और उसको प्रिपेयर किया जा रहा है अभी। ठीक है। बाकी देखिए, अगर आपको आने वाले यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए, अभी आप चाहते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी परीक्षाओं के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी अच्छी सिलेबस को कवर कर लिया, तैयारी कर ली, अब मैं अपना आकलन करना चाहता हूँ, तो आप यूके ट्रिपल एस सी टेस्ट सीरीज के लिए फुल लेंथ, जो कि आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर है, एप्लीकेशन स्टोर पे जाएंगे हमारे, वहाँ पे एक कोर्स है 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स, उसको इनरोल कीजिए, बाइलिंगुअल है। उसके अतिरिक्त दोस्तों, कल 15 फरवरी थी, महाशिवरात्रि थी, 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच एक कूपन कोड भी आपको दिया गया है, सभी कोर्सेज पे 20% का ऑफ है। ठीक है, महाशिवरात्रि ऑफर 20% का ऑफ है। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो इस कूपन कोड को अप्लाई करें। ठीक है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेम नाम से, देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। क्लियर। तो चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक में। आज है सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास भाग 16 और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तभी इसको स्पेशल फैक्ट क्लास कहता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आपका देखिए, सामान्य हिंदी कवि परिचय में ये आपके साहित्यकार और कवि की लिस्ट दी गई है। आप जो 20 नंबर की आपकी यूके ट्रिपल एस सी में हिंदी पूछी जाती है ना, उसमें कवि परिचय से भी प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं कक्षाओं में जो आपके कवि और साहित्यकार हैं, जो कि यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसकांत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी जी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, गौरापंत शिवानी, पीताम्बर दत्त भगतवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और शेखर जोशी, ये आपके कवि और साहित्यकार हैं, जहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो इससे संबंधित एक ई बुक है हमारी, सामान्य हिंदी कवि परिचय ई बुक, कवि परिचय। ठीक है, ई बुक ये आपको मिलेगी जो हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे ई बुक बंडल वाला कोर्स है, मात्र 40 रुपीज़ का है। 40 रुपीज़ का है ये कोर्स, आप ले सकते हैं। इसमें आपको तरह तरह की ई बुक मिल जाते हैं, उत्तराखंड जीके की, कंप्यूटर की, कवि परिचय की, तो इसको आप ले लीजिए। इसमें भी आपका कूपन कोड लग जाएगा अभी 20% का। ठीक है। उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, वहाँ पर आपको कवि कवि परिचय मिल जाएगी। क्लियर। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम ये देखने वाले हैं, जितने भी ये पद्य खंड और गद्य खंड में साहित्यकार और कवि हैं, इनको हिंदी के कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको ज्ञानपीठ भी कहते हैं हम, इसके अलावा व्यास सम्मान। तो आज हम देखेंगे इनमें से कौन कौन से कवि और साहित्यकार हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कब मिला है, किस रचना के लिए मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, कब मिला है, किस रचना के लिए मिला है, व्यास सम्मान मिला है, कब मिला है, किस रचना के लिए मिला है। इसीलिए स्पेशल फैक्ट क्लासेस है, कम समय में क्विक रिवीजन, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा, एक तरफ कवियों की लिस्ट आ जाएगी साहित्य अकादमी पाने वाले, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाएं आ जाएंगी या वर्ष पूछ लेगा। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा रिवीजन कराएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं, पहला जो पुरस्कार है आज का, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों,
साहित्य अकादमी जो पुरस्कारों की स्थापना हुई थी ये 1954 में हुई थी। 54 में स्थापना हुई साहित्य अकादमी की, ठीक है। 54 में तो स्थापना हुई इसकी। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्तमान समय में 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में, ठीक है। हम केवल वो देखेंगे जो हिंदी में प्राप्त है जिनको, ठीक है, बाकी भाषाओं से हमारा कोई मतलब नहीं है। और कवि परिचय के अंतर्गत वो साहित्यकार जिनको हिंदी के लिए मिला, क्योंकि हिंदी की रचनाएं उन्होंने की है, इसलिए आपके सिलेबस में भी है वो। तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं तो जो है हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। आप सभी को पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त दो, अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, तो इन दो और भाषाओं में क्या दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कुल कितनी भाषाओं में हो गया? 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, 1 लाख रुपए विजेता को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब देख लेते हैं फिर हमारी जो ऊपर का सिलेबस दिया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने लोग साहित्य अकादमी पाए हैं, इनको देख लो। सबसे पहला नाम है इसमें, देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी आपके सिलेबस में भी हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी जी पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, पहले, ये फर्स्ट हो जाएंगे हिंदी में साहित्य अकादमी पाने वाले, क्योंकि 54 में स्थापना हुई ना। पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो 1955 में दिया गया। तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में मिला। कौन सी रचना के लिए? इनकी रचना है हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, ठीक है, जो कि एक काव्य रचना है। हिम तरंगिणी काव्य रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका राहुल सांकृत्यायन जी आपके सिलेबस में है। राहुल सांकृत्यायन जी को 1958 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। किस रचना के लिए मिला इनको ये अवार्ड? तो इनको मिला था ये अवार्ड मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास, ठीक है। घुमक्कड़ कवि के रूप में जाने जाते हैं और मध्य एशिया का इतिहास लिखा है इन्होंने, जो कि एक बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक रचना है। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत जी, 1960 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हिंदी का। और जिस रचना के लिए मिला उसका नाम था कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद जो है इनकी एक काव्य रचना है, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था 1960 में। क्लियर? चलिए बाकी देखिए अपने नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चौथा देखिए यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, 1973। मैं केवल उनको बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वैसे हिंदी में जो है 1955 से लेकर आपका वर्ष 2000 लास्ट जो है अभी साहित्य अकादमी दिया गया है। और केवल 1962 में साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं दिए गए थे। 1962 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था साहित्य अकादमी, बाकी हर वर्ष दिया गया। 62 में आप सभी को पता है इंडो चाइना वॉर हुआ था और हमारा देश चाइना, और जब हमारे देश का युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा हताहत हुए हमारे देश के सैनिक। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें देश में मायूसी का माहौल था, ठीक है। तो इसलिए 62 में पुरस्कार वितरित नहीं हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में यह अवार्ड दिया गया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह अवार्ड मिला था किसके लिए? एक रचना थी इनकी आलोक पर्व, आलोक पर्व रचना के लिए, ठीक है, जो कि एक निबंध रचना है, निबंध रचना के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी को 1982 में आपका साहित्य अकादमी दिया गया था। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर जो है इनकी एक व्यंग्य रचना है, ठीक है। कैसी रचना है? व्यंग्य। देखिए हिंदी में व्यंग्य को विधा का दर्जा किसने दिलाया था? इन्हीं महोदय ने दिलाया था, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य को हिंदी में विधा दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया। इनकी जो रचना है मैक्सिमम इसी में है, ठीक है। व्यंग्य करना बोलते हैं ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हरिशंकर परसाई जी। इनसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला नाम उत्तराखंड से है भैया, मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल जी भी आपके कवि परिचय वाले सिलेबस में है। इनको सन 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। और मंगलेश डबराल जी को ये अवार्ड मिला था किस रचना के लिए? हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है। और हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल जी की कौन सी रचना है? ये आपकी काव्य रचना है,
ठीक है, काव्य रचना के लिए अवार्ड दिया गया मंगेश डबराल जी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, ठीक है, राजेश जोशी, अन्य नाम है राजेश जोशी, जो कि आपके सिलेबस में है। राजेश जोशी जी को सन 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और राजेश जोशी जी को अवार्ड मिला था किस रचना के लिए? दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, और ये इनकी एक काव्य रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनोहर श्याम जोशी, जिनको 2005 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, ये भी आपके सिलेबस में है। और मनोहर श्याम जोशी जी को ये दिया गया था इनकी रचना क्या आपके लिए, ठीक है, जो कि इनका एक उपन्यास है। ठीक है, तो ये है भैया आपके सामान्य हिंदी कवि परिचय में शामिल वो कवि और साहित्यकार जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखिए अन्य तथ्य में उत्तराखंड के कुछ और व्यक्ति हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तो दिया गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिलेबस में नहीं है। कुछ नाम जैसे मैं बताऊँ आपको, एक नाम आपका आ जाता है 1997, 1997 में हमारा साहित्य अकादमी दिया गया था किसको? लीलाधर जगूल जी को, लीलाधर जगूल जी। ठीक है, लीलाधर जगूल जी, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन, ठीक है। इनको ये मिला था अनुभव के आकाश में चांद, एक काव्य रचना है इसके लिए। ऐसे ही 1992 में साहित्य अकादमी दिया गया था किसको? रस्किन बॉन्ड को, अंग्रेजी में लिखते हैं जो, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अभी भी लंडौर में रहते हैं और रचनाएं करते हैं आज भी। ठीक है, और भी नाम है, जैसे बहुत से नाम है। 2004 में देखिए आपका वीरेंद्र डंगवाल जी को दिया गया था, वीरेंद्र डंगवाल जी। ठीक है, 2004 में उत्तराखंड के साहित्यकार हैं। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए इनको ये रचना दी गई थी। ऐसे और भी नाम है। रमेश चंद्र शाह जी हैं, 2014 में इनको विनायक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, लेकिन हमको वही याद रखने हैं भाई जो हमारे सिलेबस में। अन्य तो मैं आपको खाली एडिशनल बता रहा हूँ। जो 8 के 8 ही यहाँ पे साहित्यकार हैं, इनको याद रखना है आपने, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलिए अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार देखेंगे। लेकिन ज्ञानपीठ के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ज्ञानपीठ जो है ना, ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास इसको प्रदान करता है। कौन करता है? कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी बना देता है आयोग। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ठीक है, न्यास मतलब ट्रस्ट है। अब कई बार आपका क्वेश्चन बना देगा भारतीय ज्ञानपीठ विभाग, भारतीय ज्ञानपीठ संघ, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। ठीक है, और या भारतीय ज्ञानपीठ कुछ और आगे जोड़ देगा। आपको याद रखना भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या न्यास जो है ये इस अवार्ड को देता है, और ये भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। एक व्यक्ति थे शांति प्रसाद जैन जी। ठीक है, शांति प्रसाद जैन जी ने इसको स्थापित किया था। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपका जो संविधान में 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त है, इन्हें 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और है एडिशनल अंग्रेजी। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए भी। अंग्रेजी जो है कब से शुरू हुई? 2018 से अंग्रेजी को शामिल किया गया था, 2018 से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। और इसमें जो है भैया देखिए आपका वर्तमान समय में 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। जो विनर होते हैं 11 लाख रुपए मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है, और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है इसमें। वाग्देवी की ब्रॉन्ज की के कांस्य की प्रतिमा मूर्ति। ठीक है, ये आपका दी जाती है, ध्यान रखेंगे। 1982 तक, ध्यान रखेंगे 1982 तक जो था ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल एकल रचना के लिए मिलता था। एकल का मतलब या तो काव्य में मिलेगा, या आपका कहानी के लिए मिलेगा, या किसी उपन्यास के लिए मिलेगा, या किसी व्यंग्य के लिए मिलेगा, यानी कि एकल विधा किसी स्पेसिफिक रचना के लिए मिलता था। ठीक है, एकल विधा के लिए। लेकिन 1982 के बाद लेखक के साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए, यानी कि उसने साहित्य के लिए जितना भी है, कविताएं भी लिखी है उसने, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, यानी कि उसका साहित्य के अंतर्गत कितना योगदान है उसको देखते हुए संपूर्ण साहित्य के लिए फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने लगा 1982 के बाद। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे कौन कौन से व्यक्ति हैं आपके सिलेबस में जिनको ये पुरस्कार मिला है। पहला नाम है इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, अब पंत जी देखिए, इनको साहित्य अकादमी में भी मिला है और साथ ही हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, महत्वपूर्ण नाम है। तो पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और 1968 में ज्ञानपीठ मिला था इनको चिदम्बरा रचना के लिए। चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा जो था इनका क्या था? काव्य संग्रह था।
जितना भी काव्य संग्रह है इनका महत्वपूर्ण वो इसमें था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये चौथा था, पंत जी को जो 1968 में ज्ञानपीठ मिला, ये भारतीय ज्ञानपीठ के हिसाब से चौथा ज्ञानपीठ था। अगर बात करो प्रथम ज्ञानपीठ तो ये जी शंकर कुरूप जी को मिला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला नाम आता है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा 1982 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और महादेवी वर्मा जी को ये मिला था 1982 में, ये 18वां ज्ञानपीठ था, 18वां नंबर का। और ये इनको मिला था यामा रचना के लिए। यामा भी जो था महादेवी वर्मा जी की जितनी भी काव्य रचनाएं हैं उनका संग्रह था, काव्य संग्रह। ठीक है, रश्मि हो गया, जैसे दीपशिखा हो गया। ठीक है, बहुत सी इनकी महत्वपूर्ण है जो काव्य संग्रह है, काव्य रचना है, उनका संग्रह है ये कुल मिला के यामा। तो इसके लिए महादेवी वर्मा जी को 1982 में दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए हिंदी में कुछ नाम है जिनको दिया गया जो कि आपके सिलेबस में नहीं, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था उर्वशी के लिए। ठीक है, ऐसे ही नरेश मेहता जी को मिला था, कुंवर नारायण जी को मिला था 2005 में, कृष्णा सोबती को मिला था 2017 में। ठीक है, तो कुछ ऐसे हिंदी में देखिए, क्योंकि ये हर भाषा में दिया जाता है और एक ही पुरस्कार मिलता है। जैसे साहित्य अकादमी तो 24 के 24 भाषाओं में दिया जाता है हर साल, हर साल 24 के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ज्ञानपीठ है ना, ज्ञानपीठ केवल इन 24 भाषाओं में से किसी एक रचना को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा टफ है इस पुरस्कार को पाना, यानी कि एक ईयर के लिए स्पेसिफिक एक ही राइटर को मिलेगा, इन 23 में से किसी भी एक भाषा में मिल सकता है। जबकि साहित्य अकादमी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रचनाओं के लिए हर साहित्यकार, कवि, लेखक आदि को दिया जाता है। ठीक है, उसमें और फिर और भी कैटेगरी होते हैं, जैसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार होता है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार होता है, ऐसे कई इस टाइप के पुरस्कार भी उसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं, देखिए हमारे व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्यकार। राज्य में कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं जिनको व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, व्यास सम्मान भी जो है ये भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक बड़ा सम्मान है। व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? 1991 में के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा व्यास सम्मान दिया गया, देखिए मन्नू भंडारी जी, सन 2008 में मन्नू भंडारी जी को ये अवार्ड दिया गया था। और मन्नू भंडारी जी को ये अवार्ड मिला था किस रचना के लिए? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। और एक कहानी यह भी क्या थी? इनकी आत्मकथा थी। ठीक है, इनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। और दूसरा देखिए लीलाधर जगूल जी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन वैसे बता रहा हूँ, उत्तराखंड से है तो तब बता रहा हूँ मैं। लीलाधर जगूल जी को 2018 में ये व्यास सम्मान दिया गया था और इनको ये सम्मान मिला था, इनकी काव्य रचना थी जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो एडिशनल था अभी हमारा व्यास सम्मान वाला और इतना महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए आपके और भी पुरस्कार होते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार था जो कि पंत जी को दिया गया था। इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी देखिए एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं उत्तराखंड राज्य से जिनको साहित्य अकादमी भी दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और इनको इनकी एक रचना थी लोकायतन। लोकायतन इनकी एक रचना है, इसके लिए इनको एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया जो कि जाना माना पुरस्कार माना जाता है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना आपने। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक, स्पेशल फैक्ट क्लासेज है, मैं इसलिए बोलता हूँ महत्वपूर्ण है। आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पेशल फैक्ट क्लासेज में। कोई भी स्पेशल फैक्ट क्लासेज आती है उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी या जीएस की, इसमें हो सकता है आपके पास वो किताबें ना हो या वो फैक्ट ना हो जो आप पढ़ते हैं सिलेबस के लिए। इसलिए इन क्लासेस को फॉलो कीजिएगा और इनसे नोट्स अवश्य बनाएगा। हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए कुछ भी कंटेंट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, अभी देखिए आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बहुत महत्वपूर्ण होगी। 2-4 दिनों में शायद ये लॉन्च हो जाएगी, इसको इनरोल अवश्य करना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी मैंने आपको बता दिया, कल यानी कि 15 फरवरी शिवरात्रि से लेकर 20 फरवरी तक आपका कूपन कोड आपको दिया गया है, 20% ऑफ है हर कोर्स में, तो इसका भी लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।